नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में आज बहुत कुछ खास है, ठीक है ना। आज बहुत कुछ खास है। आज अमीषा यादव लिख रहे हैं कि भाई क्लास टाइम पे स्टार्ट। हाँ, क्यों ना हो, सही तो यही है कि क्लास एकदम टाइम पे स्टार्ट हो। तो स्वागत है आप सभी का आज 3 फरवरी के जीएस के इस लेक्चर में। और हमेशा से कहा गया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार कहां से हो जाएगी, उन्होंने कोशिश जो इतनी शिद्दत से की है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 पे। और एक रिक्वेस्ट, एक अनुरोध कि आज मेरे पर्टिकुलर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डे है और मम्मी पापा के साथ आप वो शख्स हैं जो हमेशा मेरे साथ कुछ न कुछ समय बिताए हैं। आज आपके सपोर्ट और आपके प्यार से एक बड़ा ही अच्छा इवेंट मैं आज कर पाऊंगा। वो क्या है, ये बुक लॉन्चिंग। आज ये बुक लॉन्च होने वाली है कितने बजे, तो आप कहेंगे सर 7:40 पे। लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे तिरंगे को सैल्यूट। परिस्थिति कोई भी हो, दिन कोई भी हो, समय कोई भी हो, तिरंगे को सैल्यूट करना हम नहीं छोड़ सकते। क्लियर है ना। और आज का सेशन पहले तो पढ़ाई होगा क्योंकि बुक लॉन्चिंग तो 7:40 पे है। आज के सेशन में आज मैंने ऐसा किया है, आप अगर नोटिस करें तो आज मैंने जैसे ये देखो, आज 15 क्वेश्चन इसके रहेंगे। 3 फरवरी 3 फरवरी 3 फरवरी 3 फरवरी, मतलब आज आपके पास 60 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, जो आपके अभी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है। ये सीएचएसएल को डेडिकेटेड, ये एमटीएस को डेडिकेटेड, ये जीडी को डेडिकेटेड और ये सभी सब्जेक्ट को डेडिकेटेड, ठीक है ना। हिस्ट्री, सीएचएसएल और सीजीएल, इन दो के लिए, एमटीएस और आईबी के लिए ये क्वेश्चन। मतलब आज कुछ दिमाग लगा करके मैंने आज का सेशन रखा है। सही है ना, सही है ना आज का सेशन, कि सारे सब्जेक्ट का आज फ्लेवर मिलने वाला है। और करेंट अफेयर तो सभी एग्जाम के लिए। अच्छा, और सबसे आज जो लाइफ का मेरे खास इंपॉर्टेंट सेशन है, आप जानते हैं कि ये किताब जो आज मैं अपनी लॉन्च कर रहा हूं करेंट अफेयर की, लल्ला आपके सहयोग और आपके प्यार के बिना ये कतई भी संभव नहीं कि मैं कुछ कर ले जाऊं। ये आपको एक सिर्फ किताब लग रही होगी, लेकिन मेरे पिछले 1 साल की मेहनत, ये किताब 1 साल की मेहनत का है। डेली 15 क्वेश्चन खोजना, उसको डेली पढ़ाना और उसमें से 3-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले छांटना, फिर पूरे महीने को कंपाइल करना, और बहुत कुछ इसमें है। खास करके YouTube पे जो सबसे ज्यादा मेरे लिए सर्च किया जाता है, द 10 मिनट शो बाय आशुतोष त्रिपाठी, उसका पूरा कंटेंट मैंने यहां दिया है। लेकिन ये बुक लॉन्चिंग है आज। कब लॉन्च होगी सर? 7:40 पर, 7:40 PM पर। आज 7:40 PM पर ये बुक लॉन्च होगी। क्लियर है ना। आप सभी का साथ रहेगा ना इस किताब में, लॉन्चिंग में। और एक रिक्वेस्ट रहेगा लल्ला, सभी लोग जब आना ना, तो मतलब मैं ये चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग 1-1, 2-2 दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके आना, ठीक है ना। तो वादा है ना कि सब लोग 1-1, 2-2 लोग को शेयर करके आओगे। मिनिमम बुक लॉन्चिंग पे हम लोग 7,000 से 8,000 स्टूडेंट रहे, 7 to 8,000 स्टूडेंट रहेंगे, तो ये बुक आज लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करना 7,000 से 8,000। चलिए पहले टॉप 15 हिस्ट्री एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। सोच समझ के बताइएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। अब पढ़ाई शुरू करो, पढ़ाई शुरू करो लल्ला, पढ़ाई शुरू करो। तो सर, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला, आज 15-15 क्वेश्चन का सेगमेंट है। सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? वैसे हड़प्पा भी पूछता है, मोहनजोदड़ो भी पूछता है। हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान में स्थित है, मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये पाकिस्तान में स्थित है, लोथल की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। कभी कभी ये आपसे इसको मिनी हड़प्पा भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस शहर को हम लोग मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, ठीक है ना। मिनी मोहनजोदड़ो ये भी बोलते हैं हम लोथल को, एकमात्र बंदरगाह। अगला,
स्वतंत्रता के उपरांत 15-15 क्वेश्चन के सेट हैं दोस्त, ठीक है ना। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैन्य स्थल, देखो अगर यही क्वेश्चन कहता स्वतंत्रता के पहले, तो स्वतंत्रता के पहले मैक्सिमम स्थल खोजे गए थे सिंध के आसपास से, सिंधु नदी के आसपास से। स्वतंत्रता के बाद मैक्सिमम खोजे गए गुजरात से। स्वतंत्रता के पहले सिंधु, स्वतंत्रता के बाद गुजरात। अगला पानीपत, सर अभी इसका आंसर हो चुका है तो कोई मतलब नहीं है। यहां पे सर पहला युद्ध लड़ा गया था, यहां पे सर दूसरा युद्ध लड़ा गया था, यहां पे सर करनाल का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, ठीक है 1739 गलत है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, ठीक है 1761। अगले क्वेश्चन पे जाए लल्ला, सभी लोग रेडी हो ना, चलिएगा। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? आज मेरे करेंट अफेयर की बुक का लॉन्चिंग है, आज मेरी करेंट अफेयर की बुक आप सभी के सामने आ जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं ये करेंट अफेयर की बुक आपको किसी भी एग्जाम में 6 से 8 नंबर दिलाएगी। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? सर ए ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप कहेंगे सर ऐबक, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। दिल्ली एज अ राजधानी इल्तुतमिश, ठीक है ना। दिल्ली पहली महिला शासिका कौन थी सर? तो वो भी आप कहेंगे आपके रजिया, ठीक है ना। लौह और रक्त की नीति कौन लाया सर? लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है ना। रक्त की नीति कौन लाया सर? तो वो आपके बलबन। अगला, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? देखो ये क्वेश्चंस फंसते हैं, आप सूफी संत वाला जो सेगमेंट है वो छोड़ देते हैं, पढ़ के जाना पड़ेगा। धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, ये पढ़ के जाना पड़ेगा और इसका राइट आंसर है नामदेव जी। अगला, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? मैंने पहले ही कहा ये CHSL CGL लेवल पे लेके चल रहा हूं। तुकाराम जो थे वो जहांगीर के दरबार में थे, मतलब दरबार इन द सेंस उस समय थे, दरबार में नहीं थे। जिसके शासन में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की वो कौन था? सोच समझ के आंसर करना। गुरु नानक देव जी, चैतन्य महाप्रभु, ये और बाबर, सिकंदर लोदी, बाबर, ये सब समकालीन थे। लेकिन गुरु नानक देव जी ने जिसके समय सिख धर्म की स्थापना शुरू की वो आपके सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी का बड़ा भाई था। क्लियर है ना। इसी सिकंदर लोदी ने एक महत्वपूर्ण शहर आगरा की स्थापना की है। गुलरुखी नाम से लिपि से कविताएं भी लिखता था। मोठ मस्जिद इसी ने स्थापित करवाई अपने सेनापति मियां भुआ से। अगला, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली हाथों में थी। सर अकबर ही नहीं, शेर शाह सूरी के समय भी राजस्व प्रणाली यही देखता था, ठीक है ना। शेर शाह सूरी के समय भी राजस्व प्रणाली जो हुआ करती थी लल्ला, वो हुआ करती थी टोडरमल के ही हाथ में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? मैं जितने लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज करेंट अफेयर की बुक लॉन्च होने वाली है। विश्वास करना, आप कोई भी एग्जाम देने चले जाना, मेरी करेंट अफेयर की बुक ऐसी नहीं है जिसमें कि आपको 200-400 पेज पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, मैंने अपनी करंट अफेयर की बुक में यह प्रयत्न किया है कि बहुत सारा एकदम PhD करवा दूं आपको। नहीं, मैंने ये प्रयत्न नहीं किया है। मेरा सारा प्रयत्न इस बात पे है कैसे 6, 8, 5 नंबर जो एग्जाम में आते हैं वो आपको मिल जाएं। समझ रहे हो ना। मैंने अपने बुक में ज्ञान दिखाने की कोशिश नहीं की कि ज्ञान दिखाओ। मैंने अपने बुक में नंबर को कैसे लाना है ये कोशिश खूब सारी की है। अगर मैं ज्ञान दिखाने के पीछे जाता तो वो बुक 200, 250, 150 पेज की प्लस होती। लेकिन मैंने अपनी आज जो मेरी करंट अफेयर लॉन्च होगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन रखे हैं, सारे 10 मिनट शो रखे। इवन बजट जो 1 फरवरी को आया उसको भी मैंने अपने बुक में स्थान दिया है। तो यार प्लीज, अच्छा मेरी जो बुक है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, बोथ लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरी बुक लॉन्च है। क्लियर है ना। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सजदा? सर सजदा प्रारंभ किया था शाहजहां ने, मतलब समाप्त किया था। इसकी जगह आज ही मैं अपनी पेड बैच में पढ़ा रहा था, इसने शुरू किया था चहार तस्लीम प्रथा। चहार तस्लीम प्रथा, सजदा को समाप्त करके इसने राजाओं को प्रणाम करने का एक नया सिस्टम ला दिया था, चहार तस्लीम।
क्लियर है, याद रखिएगा चहार तस्लीम प्रथा। अगला, दिल्ली 15 क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जो लोग लेट जुड़े हो याद रखना सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद, सर अच्छा एक बात तुम्हें बता दूं, जामा मस्जिद इतिहास में बहुत सारी हैं, दिल्ली वाली शाहजहां। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिख करके ले लो, अकबर के समय टॉमस रो नहीं आया था, ये तो जहांगीर के समय आया था ना, सीधा पकड़ में आ गया, तो बी ऑप्शन। क्लियर है? तो अब जियोग्राफी के शुरू करें। देखो आज मैं अपनी किताब 7:40 पे लॉन्च करने वाला हूं। आज की डेट है 3 फरवरी। देख लेना, इस 3 फरवरी की यह किताब आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाएगी। और मेरी किताब को पढ़ना कैसे है यह भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मेरी किताब को मेरे सलाह के बगैर आप रैंडम पढ़ोगे तो कुछ ज्यादा समय ले लोगे उसको खत्म करने में। मैं जो पेज नंबर बताऊं, मैं जो आज टॉपिक बताऊंगा लल्ला, मैं उन पर रिसर्च करके आपको बताने वाला हूं। तो जब मैं किताब को लॉन्च करूंगा अभी 7:40 पे, ये तुम देखो भीड़ उस समय बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम लोग इस बात पे ध्यान देना कि मैं उसको पढ़ने का तरीका क्या बता रहा हूं। और जब मैं अगर ये लाइन बोलते बोलते भूल जाऊं तो तुम लोग याद दिलाना मुझे, सर बुक को पढ़ने का तरीका तुम लोग लिख देना, तो मैं कमेंट देखूंगा, मुझे याद आ जाएगा। रेट की चिंता मत करो, रेट ऐसा है कि तुम्हें किसी से 1 रुपए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से पे कर दोगे। निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का, देखिए सर नेपाल में कभी भी डेक्कन नहीं होते। अगला, प्रवणता, अब देखो जियोग्राफी टफ पढ़ने वाला है, प्रवणता को दर्शाने के लिए मानचित्र पर खींची गई ऐसे क्वेश्चंस वर्ल्ड जियोग्राफी के पेपर में रहते जरूर हैं। इस बार का जो एमटीएस का पेपर है देख लेना, लोगों को जीएस और इंग्लिश में सचेत होकर के नहीं पढ़े तो लंका भी लग जाएगी, लोटिया डूब जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, जीएस को हल्के में बिल्कुल मत लेना। एमटीएस के एग्जाम में सबसे घनी आबादी वाला शहर है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा या सिडनी या मेलबर्न, अक्सर लोग सिडनी लगा के आ जाते हैं सर, ये है, जबकि यहां के भेड़ चरवाहों को जोकारू कहते हैं। पाकिस्तान की राजधानी, अभी करेंट अफेयर में पाकिस्तान पिछले 48 वर्षों के सबसे गरीबी रेखा के निचले स्तर पे चला गया है। सर राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है ना। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाख की चूड़ियां उड़ियां नहीं बनती लड़कियां, आप लोग तो अच्छे से जानते हो, ठीक है ना, आप लोग तो अच्छे से जानते हो कि सर इसका राइट आंसर है झारखंड, ठीक है। अगला, रेशम का उत्पादन, सर रेशम मार्ग पे कंट्रोल कनिष्क का था जो कुषाण वंश का था, और रेशम के उत्पादन में चीन वर्ल्ड वाइड फर्स्ट पोजीशन पे है। नाट्रे ड्रम कैथेड्रल चर्च कहां पे है बताइएगा, नाट्रे ड्रम कैथेड्रल चर्च कहां पे है लल्ला? ये चर्च पड़ता है आपके डी ऑप्शन, पेरिस में। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सोच समझ के आंसर करिए। सर बुर्ज खलीफा है सबसे ऊंची इमारत। अगला, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहां है बताइएगा, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहां है? सर मसाई मारा नेशनल रिजर्व है केन्या में। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, बताए हैं, अब आज भूल रहे हो तो ये अलग की बात हो सकती है। सर साइबेरियाई आइबेक्स बिग एंड हैवी गोट्स है, बड़ी और भारी बकरियां हैं। एक अपवाह प्रतिरूप जिसमें सहायक नदियां मुख्य नदी से लगभग, जैसे एक ये मुख्य नदी बह रही है, कोई सहायक नदी आकर के इससे 90 डिग्री समकोण पे मिल रही है, ये एक नदी है और ये एक नदी है, तो ऐसे आकृति को आप क्या कहोगे? इसको कहा क्या जाता है? तो सर इसको कहा जाता है ट्रेलिस। क्लियर है? ट्रेलिस। देखो एक आ गया लिखने के लिए, उसको शुक्ला जी आपको यार सॉरी, आपको मुझे थोड़ा सा ब्लॉक करना पड़ेगा। सिद्धार्थ शुक्ला अपना कमेंट वापस ले ली सिद्धार्थ शुक्ला, पहले देखो कितना मजा आया, सिद्धार्थ शुक्ला ने लिखा रिकॉर्डेड। जैसे ही मैं गया ब्लॉक करने के लिए सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना मैसेज कर दिया, वो रिडायरेक्ट कर दिया, हटा दिया अरे यार सिद्धार्थ कोई बात नहीं। पृथ्वी के क्रोड़ को क्या कहा जाता है? सर पृथ्वी के क्रोड़ को गुरुमंडल। ध्रुवीय क्षेत्रों में आबादी किसके कारण? सर ध्रुवीय क्षेत्रों की परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं, ठीक है ना, कि वहां कुछ हो, तो सर वहां पे अनुपयुक्त जलवायु स्थिति, मौसम ठीक रहे तो जनसंख्या उनसंख्या उधर चल के आदमी बढ़ावे,
नहीं, जहां पुरुष महिला पहुंच जाए जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन अनुपयुक्त जलवायु है, ठिठुरते रहेंगे, इसी चीजें क्यों जनसंख्या बढ़ाएंगे। अगला, शैवाल प्रस्फुटन किसका परिणाम है, बताओ। शैवाल प्रस्फुटन किसका परिणाम है। देखो, एक को राहुल शुक्ला आए हैं, प्रिया आई लव यू। प्रिया का बाऊ देख लिए तो के ना बच्चा, तो पकड़ पकड़ के पीटिएंगे, नालायक कहेंगे, पढ़ नहीं रहा है। न्यूट्रिशन। अगला, विश्व के महासागरों में से, ये जियोग्राफी का लास्ट क्वेश्चन, सबसे चौड़ा महाद्वीपी कौन सा है, मृग तट, तो सर आर्कटिक। अब पॉलिटी के 15 क्वेश्चन, अब पॉलिटी के शुरू करें। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैं बहुत क्लियर कर दूं लल्ला, कि करेंट अफेयर का आज आपकी बुक लॉन्च होने वाली है। करेंट अफेयर की बुक लल्ला 7:40 पर ये लॉन्च होगी, 7:40 पे। और ये भी आज एक है कि शुरू के 1000 स्टूडेंट को ये बुक थोड़ी ज्यादा छूट पर मिलेगी, ठीक है ना, ज्यादा छूट पर मिलेगी शुरू के 1000 स्टूडेंट को, ये बात याद रखिएगा। चूंकि बुक लॉन्चिंग है और मैं अपने लाइफ में पहली बार करंट अफेयर, तो ये आज मैंने करवा लिया। मिलेगी तो बुक जितने को चाहिए उतने को, लेकिन जो शुरू के 1000 स्टूडेंट होंगे उनको ये छूट पे मिलेगी, ठीक है ना। तो यार आज का मतलब 3 फरवरी, ठीक है ना, 3 फरवरी करेंट अफेयर बुक लॉन्च। अच्छा, बुक लॉन्च कौन करेगा, आप। बुक लॉन्च कौन करेगा, आप। और याद दिला दूं कि चाहे तुम एमटीएस दे दो, चाहे लल्ला आप सीएचएसएल दे दो, चाहे आप सीजीएल दे दो, या फिर कोई दोस्त अन्य एग्जाम दे दो, मध्य प्रदेश का पटवारी दे दो, या बिहार कांस्टेबल, या उत्तर प्रदेश एसआई कांस्टेबल, कुछ भी दे दो, राजस्थान का एग्जाम दे दो, टीचिंग से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम दो, आज मेरी करंट अफेयर की बुक आपको तहलका मचाती हुई मार्केट में नजर आएगी जब आप देखोगे कि इसमें 6 से 8 फंसे हैं क्वेश्चंस। पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, आइए पॉलिटी पे। निम्नलिखित में से भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है। अरे सर, क्या ही आसान सा पूछ दिए, भारत के राष्ट्रपति। अगला, न्यायपालिका का क्या अर्थ, का कार्य क्या है। कानून को लागू करती है, या कानून की व्याख्या करती है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सर, कानून को लागू भी करती है और कानून की व्याख्या भी, कोर्ट यही करता है ना। अगला, उत्प्रेषण। देखो, 5 तरीके के रीट्स होते हैं, उनमें से एक रीट होता है उत्प्रेषण या फिर सेरसरी। जैसे नहीं, मैंडमस, हैबीज क्रॉप्स, जिसको आप परमादेश, ये सब जो होते हैं, तो उत्प्रेषण 5 रीट्स में से एक होता है, जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट भी जारी करती है कुछ सर्टेन आर्टिकल के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होता है प्रमाणित करने के लिए अथवा सूचित करने के लिए। भारतीय संविधान के किस अभी आपने देखा 1 फरवरी को, बीते हुए 2 दिन पहले, आज तो 3 तारीख हो गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाया गया, मतलब बजट लाया गया। जितने भी वित्तीय बातें हैं सब आर्टिकल 112 से लेकर के 117 के बीच में आते हैं, ठीक है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बजट कह देते हैं। इस बार देखो, अब देखो, इस बार राहुल शुक्ला जरा बता देना। अच्छा, राहुल शुक्ला कह रहे हैं सर मैंने रिकॉर्डेड लिख करके ये तरीका लगाया और काम कर गया। तो राहुल यार प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम, लेकिन बेटा ऐसे मत क्या करो शुक्ला, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर करो। इसका राइट आंसर है बी, आर्टिकल 352, ठीक है ना, 352। अगला, भारत में, अच्छा कल मैंने बजट का सेशन लिया हुआ है, उसके अगर मान लो थ्योरी का मन नहीं है तो लास्ट के 20 मिनट का सब लोग देख लो, क्योंकि बजट से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और मैंने बजट वाला भी अपने करंट अफेयर की किताब में डलवा दिया है, जो आज करंट अफेयर किताब लॉन्च करूंगा उसमें मैंने बजट को भी डलवा दिया है, ठीक है ना। राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। सर, वित्तीय आपातकाल सी ऑप्शन, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360, ठीक है ना, अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संशोधन को भारत का लघु संविधान, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें लोथल को मिनी हड़प्पा, मिनी मोहनजोदड़ो बोला जाता था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, बच्चा बच्चा जानता होगा सर, संविधान संशोधन 42वें को, जो 1976 में हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत की आकस्मिकता निधि, देखो 2 तरीके की निधि होती है या फंड होता है, कॉन्टिजेंसी फंड और कॉन्सुलेटेड फंड। तो आकस्मिक मतलब इमरजेंसी, आकस्मिकता मतलब कॉन्टिजेंसी, निधि मतलब फंड।
तो कॉन्टीजेंसी फंड है आपके राष्ट्रपति के आदेश पे, और ये दोनों फंड किस आर्टिकल में आते हैं सर? कंसोलिडेटेड और कॉन्टीजेंसी आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 में। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय प्रणाली में वोट ऑन अकाउंट, अभी बजट चल रहा है ना, बजट का पूरा महीना इसी में चल जाएगा। कितने दिनों के लिए वैध है सर वोट ऑन अकाउंट? 2 महीने। कभी मान लो टीचर उचर बनने गए किसी कोचिंग में ना, तो ये वाला क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि वोट ऑन अकाउंट के बारे में बोलिए। मुझसे भी पूछा गया है ना, आशुतोष भैया जो पेड बैच के बच्चा होगा उसको तो डिस्काउंट मिलेगा ना। एक बात मैं बता दूं, मेरी किताब में आज जो शुरू के 1000 स्टूडेंट होंगे उन सभी छात्रों को डिस्काउंट मिलेगा, शुरू के 1000। तो तुम लोग शुरू के ऑर्डर करने में शुरू के 1000 स्टूडेंट रहना ना, क्या डरना उसमें करंट अफेयर की बुक में। अच्छा, इतना तुम लोग बात कर रहे हो, इसका क्वेश्चन हो जाए 45 तो मैं 2 मिनट तुम लोग से बात करूंगा। और मैं हर बात अपनी तरफ, एक बात की श्योरिटी अपने करंट अफेयर, आंसर करते रहो, अपने करंट अफेयर की किताब के बारे में दे सकता हूं, और वो श्योरिटी ये है कि ये किताब 50 से 60 पेज की है, और इस 50 से 60 पेज में मेरी खुद का सम्मान इज्जत दांव पे है कि इसमें से इस बार 50 का मतलब 5 क्वेश्चन, 60 का मतलब 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन जो भी आपके करंट अफेयर में आवे, 10 आ जाए तो 10, 15 आ जाए तो 15, वो आपको मैं दिलवा के रहूंगा। देखो, एक बात होती है लल्ला ना कि किताब को लॉन्च करना, और एक बात होती है नंबर के लिए संघर्ष करना। अभी आप जानते हो कि हम भी आपकी तरह किस तरीके के परिवार या किस सोच के व्यक्ति हैं। तो आज पहली बार किताब करंट अफेयर की आ रही है, भविष्य में मुझे कमाने के तुम लोग के प्यार से, आशीर्वाद से 1000 मौके मिलेंगे। और मुझे यह तक पता है जिस दिन तुम गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाओगे ना, मैं कहीं सामने मिल जाऊंगा ना और कह दूंगा कि यार कुछ हेल्प कर दो करंट अफेयर मेरे से, ये वो जो भी कह दूंगा ना कि यार 1000-2000 रुपए अकाउंट में, तुम उसमें सरकारी जॉब में धड़ से क्रेडिट कर दोगे। सच कह रहा हूं कि नहीं? आज कमाने का समय नहीं है, आज समय है आपके साथ संघर्ष करने का, क्योंकि तैयारी तो मैं भी करता हूं, मैं भी मार्केट से जाके बुक खरीदता हूं। तो मुझे पता है कि जब बुक के पीछे का रेट देखता हूं तो मैं कदम पीछे खींचता हूं कि आगे बढ़ाता हूं। मुझे अपने, जब मैं दिल्ली में रहा करता था और एजुकेशन तैयारी वारी करता था, मैं तुम्हें ईमानदारी से यूट्यूब पे बता रहा हूं, मैं 200 रुपए में पूरा 1 सप्ताह खाना खा लेता था। इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसे ही नहीं रहते थे यार, तो क्या करते, मैनेज करता था। और ये पैसा भी 200 रुपए, तो मुझे आई नो वेल द वैल्यू ऑफ मनी। इसलिए आप निश्चिंत रहो, मैं आपके साथ हूं, ये सब घबराओ नहीं, ठीक है ना। इसका आंसर करो, निम्नलिखित में से किस राज्य में, देखो द्विसदनी, अब ये वाला क्वेश्चन बेकार है, इसको हटाओ, क्योंकि आंसर आएगा जम्मू कश्मीर, और राज्य है, ये राज्य तो है नहीं, अब तो यूनियन टेरिटरी है, तो इसको हटा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आया, ये वाला एक क्वेश्चन आया, सच सच बताओ, आज मेरी बुक जो लॉन्च हो रही है वो 1 साल की मेरी मेहनत है। डेली कम से कम 4-6 घंटे मैं अपने करंट अफेयर पे देता हूं। इस बुक को ईमानदारी से बताओ, हंसी मजाक मत करना यार, ठीक है ना। तो हंसी, कितने रुपए में लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि देखो ये तो कंपनी लॉन्च करी, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या एफर्ट पुट किया है। ईमानदारी से 1 साल का करंट अफेयर, आप मार्केट में कई बार जाते होगे, लेते होगे, ईमानदारी से बताओ ये कितने में लॉन्च होनी चाहिए, जो सही सही लगे यार, हंसी मजाक अपनी जगह के लिए है, ठीक है ना। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है सर? जनरली उसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। जनरली उसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है, जनरली उसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो आप करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन कर लें, आज तो बुक ही लॉन्च होने वाली है करंट अफेयर की, ठीक है ना। बुक कितने, देखो मैं सबके वोटिंग देख रहा हूं, सबके वोटिंग देख रहा हूं, और आप देखिएगा, आप उस बुक का रेट देख करके खुश हो जाएंगे, उस बुक का रेट देख करके आप खुश हो जाएंगे कि वाओ सर थैंक यू, इतना तो मैं आपसे बुलवा लूंगा, ठीक है ना, इतना तो मैं आपसे बुलवा लूंगा, ठीक है ना। तो आ जाइएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब ये करंट अफेयर के जो 15 क्वेश्चन हैं उन पे फोकस कर देते हैं, ठीक है ना।
पहला, निम्न में से किसके द्वारा उत्कर्ष 2.0 की शुरुआत की गई है? यह शुरुआत आपके किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सत्र कहां आयोजित किया जाएगा? बताइएगा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां सत्र कहां आयोजित किया जाएगा? सर अगर 108वें सत्र की बात करें तो नागपुर में आयोजित किया जाएगा, नागपुर में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के, अब देखो करंट अफेयर शुरू हुआ, ठीक है ना, करंट अफेयर, निम्न में से भारत के कौन 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौस्तव चटर्जी, के चटर्जी। अभी हाल ही में किसके द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? ठीक है ना, अभी हाल ही में किसके द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? ठीक है ना, प्रज्वला चैलेंज, ये बताइएगा प्रज्वला चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाँ सोच के बताओ ना, ये प्रज्वला चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो भैया प्रज्वला चैलेंज आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का, ये मैंने पढ़ाया था, बताइए कहां है पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? सर ये नेपाल में है। और आजकल भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में क्या है? अभी मैंने देखा नेपाल से जो शालिग्राम की मूर्तियां, पत्थर मंगाए जा रहे हैं भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाने के लिए। कहां? अयोध्या में। बड़ा धूमधाम से नेपाल का राज परिवार भी आया है, स्वागत किया जा रहा है। और मैंने इस चीज को बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ कि वाओ दैट्स अ ग्रेट। भगवान मतलब समझ रहे हो ना, भगवान राम को त्याग की प्रतिमूर्ति माना जाता है। आज से कुछ दिन पहले मैं गया हुआ था चित्रकूट, 2 ही 3 दिन पहले की बात है, और चित्रकूट में मैंने वो शिला भी देखा चित्रकूट के जंगलों में जिसे राम सैया कहा जाता है, जिसपे भगवान राम, माता सीता और ये लोग बैठा करते थे और अपना जो दैनिक दिनचर्या के कार्यक्रम को क्या करते थे, संपादित करते थे। वहां चित्रकूट में बड़ी अच्छी अच्छी जगह है, भरतकूप है, अनसुईया माता का मंदिर है और राम सैया, मैं सब विजिट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, बर्नार्ड अर्नाल्ड। हाल ही में आर के कृष्ण कुमार का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है ना सर, बुक कब लॉन्च हो रहा है? लल्ला आज लॉन्च हो रहा है बुक, ठीक है ना, बुक आज लॉन्च हो रहा है, और बुक आज लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना, और ये बात याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है आपके सी, व्यापार, ठीक है ना, व्यापार से। अगला, जनवरी 2023 में ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? बताइए, जनवरी 2023 में ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? सर ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण मनाया जाएगा, ठीक है ना, 10वां संस्करण ढाका साहित्य महोत्सव का मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में जय स्तंभ में भीमा कोरेगांव की 215 क्वेश्चन का सेट था। जो लोग लेट आए हो, अपना हिस्ट्री का 15, पॉलिटी का 15, ज्योग्राफी का 15 नुकसान करवाए हो, तो जब ये लेक्चर रिकॉर्डेड के फॉर्म में मिलेगा तो अपना वो दोहरा लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, आज बुक लॉन्च होगी। कई लोग, अब देखो जो लोग लेट आ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या सर बुक कब लॉन्च होगी? लल्ला आज 10 मिनट बाद बुक लॉन्च होगी, ठीक है। अगला पॉइंट, निम्न में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म, अंग्रेजों के समय की ये प्रक्रिया थी राजस्व पुलिस व्यवस्था, और राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये याद रखना। तो भैया चलिएगा, सुजीत चौहान, ठीक है ना, सुजीत चौहान भैया। एक लोग पूछ रहे हैं सर आपकी पेड क्लास का टाइम क्या है? लल्ला मेरी पेड क्लास का टाइम दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे है। मैं 2 बार पेड क्लास पढ़ाता हूं, एक बार दोपहर में 1 बजे और एक शाम को, मतलब दोपहर में ही 3 बजे। ये मेरी पेड क्लास का टाइम है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश। और मुझे एक बात के लिए आप लोग क्षमा करना, आज मेरा ध्यान थोड़ा सा, आप समझ सकते हो इंसान हो यार, मैं भी हूं। जीवन में जब कोई चीज बहुत पहली बार होती है तो बहुत एक्साइटमेंट और अपने सारे लोगों का साथ चाहिए होता है जब आप बुक वगैरह लॉन्च करते हैं, और आज वो है मेरे साथ। मैं 2 साल में ऐसा कई बार हुआ जब मन करता है कि सो जाओ यार, आज करंट अफेयर पढ़ाने मत जाओ, तो लगता है ऐसे कैसे नहीं जाएंगे। आपको ईमानदारी की बात बताएं कि अभी 1 फरवरी को मैं सतना में मध्य प्रदेश के एक शादी में गया था, और 2 फरवरी को पूरी रात 800-900 किलोमीटर कार चला करके मैं 3 बजे, 3:30 बजे भोर में दिल्ली आया,
और सुबह 7 बजे आंख एकदम जल रही थी, मन हो रहा था यार आज सो लो, लेकिन लगा कि नहीं यार 5000 8000 लड़के इंतजार करेंगे, लड़कियां इंतजार करेंगी, चलो पढ़ाओ। और उस समय ना एक तो आंख में जलन हो रही थी, लेकिन ऑफिस आते समय अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था कि यस मैं अपने फर्ज को निभाने में कामयाब हुआ, मैं नींद पे विजय पाया, मुझे बहुत खुशी मिली। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में मशहूर सुमित्रा सेन का निधन हो गया, वे कौन थी बताइएगा। मशहूर सुमित्रा सेन का निधन हो गया, वे कौन थी। सर सुमित्रा सेन ये एक बहुत ही बड़ी, ए ऑप्शन, गायिका हुआ करती हैं, गायिका, ठीक है ना। जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो लल्ला, मैं बता दूं कि शुरुआत के 1000 स्टूडेंट के लिए जो आज मेरी बुक लॉन्च होगी वो सबसे लो प्राइस पे होगी, ठीक है ना, सबसे लो प्राइस पे होगी शुरुआत के 1000 स्टूडेंट के लिए, ऐसा रखा गया। फिर थोड़ा सा उसका रेट बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत के 1000 स्टूडेंट के लिए सबसे लो प्राइस पे होगी मेरी करंट अफेयर की आज की ईयरली बुक। क्लियर है। अगला, निम्न में से कौन, और अब हो गया है 7:32, 7:40 पे मेरी बुक लॉन्चिंग शुरू होगी, ठीक है ना। 7:40 पे मैं बुक लॉन्च आज करने वाला हूं आपके लिए, आज 7:40 PM, ठीक है ना, 7:40 PM पर मेरी बुक लॉन्चिंग शुरू होगी, ठीक है, 7:40 PM पे। अच्छा इसका आंसर कर लो। इस बार बजट जो आया है 1 तारीख को, उसमें ग्रीन इंडिया पे, ग्रीन बजट पे, ग्रीन हाइड्रोजन, कुल मिला जुला के मैं कहना चाहता हूं ग्रीन एनर्जी के ऊपर भारत सरकार का बहुत ज्यादा प्रभाव क्षेत्र है, बहुत ज्यादा प्रभाव क्षेत्र है, और इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, चीन। अच्छा सच सच बताओ कितने लोग लेट आए हो आज, क्योंकि जो लोग लेट आए हो वो मिस किए हो 15 हिस्ट्री, 15 पॉलिटी, 15 जियोग्राफी और 15 करंट अफेयर। करंट में तो मान लो हो, और जिन जिन लोगों ने आज मिस किया है, कल मैं इसी फॉर्मेट पे क्लास लूंगा, ठीक है, कल मैं इसी फॉर्मेट पे क्लास लूंगा 15-15-15-15 वाले पे, और तब आप लोग वहां पे रहिएगा। वादा करिए कि कल के क्लास को मिस नहीं करेंगे शाम 7 बजे वाली को, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस, सर बच्चा बच्चा जानता है, सफाई का केंद्र इंदौर, ठीक है ना, सफाई का केंद्र इंदौर। अच्छा तो अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, ठीक है ना, अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। तो देखो एक बोल रहा है कि मैंने जीडी का महापैक लिया था, उसमें एमटीएस का क्लास ऐड नहीं हुआ। जीडी के महापैक में एमटीएस ऐड नहीं होता लल्ला, जीडी अलग चीज है, एमटीएस अलग चीज है। अजीब अजीब है। पूजा कुमारी बोल रही हैं, चलो भैया पूजा कुमारी, अब आपको हम क्या ही कह सकते हैं। अच्छा अब एक बात जो सबसे जरूरी है, सब लोग पहले एक चीज लिखो, 7:40 पर लल्ला आज मेरी बुक लॉन्च हो रही है, अब से 8 मिनट बाद ये बुक, करेंट अफेयर की बुक अभी मैं लॉन्च करने वाला हूं 7:40 पे, ठीक है ना। अभी आज और अभी ये बुक लॉन्च होगी आपके 7:40 पर। मैं जब इस बुक को लॉन्च करूंगा तो एक खास मेरी सलाह है, अगर मैं भूल जाऊं बोलते बोलते तो याद दिला देना, पढ़ाने का तरीका सर, क्योंकि इस बुक को जैसे मैंने पेज वाइज बनाया है, टॉपिक वाइज बनाया है, मुझे पता है कि किसी भी 25 क्वेश्चन के एमसीक्यू में अगर मेरे बताए रास्ते से स्टूडेंट पढ़ लिया तो 6 से 8 नंबर अगर मान लो पेपर में आता है, अगर मान लो करंट का, तो उसको मिल जाएगा। अगर वो स्वयं से मेहनत करेगा तो थोड़ा समय उसको लगेगा, मिल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने इसके पेज नंबर रखे हैं, क्वेश्चन नंबर रखा है, टॉपिक को रखा है, अगर मेरे बताए तरीके से 7:40 पे ये शुरू होगा लल्ला, 7:40 पे, ठीक क्या चीज, अच्छा स्टूडियो, ठीक है, वो एक चेक कर लीजिए स्टूडियो तो कंफर्म है ना, सही है ना कैमरा वगैरह सब, ठीक है पहुंचिए आप। तो 7:40 पे ये शुरू होगा लल्ला, ठीक है ना। बुक कैसे मिलेगा वो मैं बता दूंगा, बुक कैसे, लेकिन एक बात और, ठीक है ना, मेरे बताए तरीके से पढ़ना, और शुरू के 1000 छात्र के लिए ये किताब सबसे सस्ते रेट पे होगी। हालांकि 1000 के बाद वालों के लिए भी इतनी महंगी नहीं हो जाएगी कि वो ले ही ना पाए। और ये मेरे लाइफ की करेंट अफेयर की पहली किताब है, और मैंने अपनी इस किताब को जो सबसे ज्यादा मैं डेडिकेट करूंगा मम्मी पापा को
और आप लोग तो हो ही मेरे साथ, ठीक है ना, क्योंकि आई नो वेल कि पापा ने मेरे लिए कितना संघर्ष किया है कि आज मैं यहां खड़ा हूं। और तो यही सारी बातें हैं, ठीक है, ये सारी बातें हैं। ओवरऑल अच्छा है ये सारी चीजें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप जिस परिवार से बिलोंग करते हो उसी एक परिवार का सदस्य मैं भी हूं। आज आप मेरे साथ खड़े होगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कई बार मेरे ही कमेंट बॉक्स में ये कह दिया जाता है कि अरे वो वाले सर, ये वाले सर। सभी सर लोगों को प्रणाम, सभी जो हमसे सीनियर सर हैं, हमारे दिग्गज सर लोग हैं इस फील्ड के, सभी सर लोगों को प्रणाम और उनके छात्रों को भी प्रणाम। लेकिन आज आप अगर थोड़ा हमारी हेल्प करेंगे तो मुझे थोड़ी खुशी मिलेगी। ओवरऑल ये बुक अब लॉन्च होने वाली है, याद रखिएगा। लेकिन इस बीच में एक चीज आपको और बता दूं, इस बीच में आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि लला आपके एमटीएस का महापैक, एमटीएस का ये बुक अभी 7:40 पे लॉन्च होगी। मैं बताऊंगा, ये वाला शो इंड होगा और वो जाकर के स्टार्ट होगा नए जगह। मैं दिखा दे रहा हूं कहां पे स्टार्ट होगा, सब लोग वहां पे जाना है एक्चुअली। अच्छा, इस बीच में एक बात याद रखना, सब कुछ के बीच में एक मेरी ध्यान से लाइन सुन करके जाना, उसको मिस्टेक में मत कर देना कि वो वाला पॉइंट भूल जाओ। अड्डा स्टोर पे जाइए, अब अड्डा स्टोर पे जाइए, ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद एसएससी में और एसएससी एमटीएस पे, इन सब के बीच में एसएससी एमटीएस हवलदार का फॉर्म भर दो। अभी करंट वाली बुक में लॉन्च करूंगा, लेकिन याद रखना महापैक के ऊपर भी आज छूट चल रहा है और कूपन कोड है तुम्हारा Y182। यही कूपन कोड लल्ला तुम्हें काम आएगा इस बैच को लेने में, जहां मैं आपके जीएस के लिए, इंग्लिश के लिए पूर्णतया तैयार हूं, ठीक है ना, पूर्णतया तैयार हूं। बुक लॉन्च होगी, घबराओ नहीं, बुक लॉन्च होगी 7:40 पे। अभी इसके बारे में जानकारी ले लो। 17 फरवरी लास्ट डेट है और मैं आपको बताऊं करीब 4500 वीडियो, 239 टेस्ट सीरीज और आपके 500 से ज्यादा आवर की क्लास, ये है आपके इस महापैक में। और अब ये कूपन कोड नहीं है, मेरा वादा पत्र है, वचन पत्र है। इस कोड से लेने वाले महापैक के स्टूडेंट्स को मैं लिख के देता हूं कि सिलेक्शन इसी बार होगा, एमटीएस में इसी बार होगा, लेकिन कूपन कोड Y182। अच्छा, अब जरा देखो कि कहां पे बुक लॉन्च होगी। सब लोग YouTube पे जाओ, YouTube पे जाके एसएससी अड्डा, ठीक है ना, आप क्या सर्च करेंगे, तो आप सर्च करेंगे एसएससी अड्डा 247। एसएससी अड्डा 247 जब आप सर्च करोगे तो यहां पे तो देखो मेरी वीडियो लाइव चल रही है, लेकिन इसी में आप जब जाएंगे होम पेज पे तो यहां आप देखेंगे बुक लॉन्चिंग, ऐसा थंबनेल लगा हुआ है। ये बुक लॉन्चिंग वाला इवेंट लगा हुआ है और यहां पे आपको करीब 733 लाइक है। जाकर के इस लाइक को बढ़ाइए और यहीं पे ये बुक लॉन्च होगी, यहां पे ये बुक लॉन्च होगी। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी स्टूडेंट इस बुक लॉन्चिंग के इवेंट में पहुंचे 7:40 पे। यहां से क्लास एंड होगी, यहां पे जाकर के देखो स्टूडेंट्स आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, जैसे YouTube की तरफ से मैसेज चला जाता है ना कि शुरू के 1000 स्टूडेंट को यह किताब सबसे सस्ते दर पे मिलने वाली है। याद रखना, मैं वहां पे एक अपना लंबा चौड़ी बातों को बताऊंगा, लेकिन तुमको क्या पूछना है कि सर इस बुक को पढ़ने का तरीका क्या है। मैं सब कुछ आज, ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सब यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है ना। यहां से आप जा सकते हैं, बिल्कुल टाइम हो गया है, आप जाइए। मैं तो वेट कर रहा हूं आप लोगों को यहां पहुंचने का। 103 यहां पहुंच चुके हैं, जल्दी से 5000 यहां पहुंच जाओ, क्योंकि 1000 स्टूडेंट जो जल्दी से ऑर्डर करेंगे उनको इस बुक में खास छूट मिलने वाली है। यह बात तो ध्यान रखना। 1000, हालांकि मैंने रिक्वेस्ट भी किया है कि कम से कम 2000 कर दो यार, वो, लेकिन वो माने, क्योंकि पता है कम से कम ये 8-10 हजार किताबें जाएंगी। ये तो मुझे भरोसा है, आपको भी पता होना चाहिए। एक दिन में कम से कम 1-1 लाख लड़के की व्यूज या 2 लाख लड़के मिनिमम हमको देखते हैं व्यूज के रूप में, लाइव के टर्म में नहीं। तो वो तो आएंगे ना कहीं से, उनको भी तो मेरे लिए थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट है ना। तो सब के सब स्टूडेंट यहां पे पहुंचिए, ठीक है। मैं आ रहा हूं आपके साथ बुक लॉन्चिंग में, यहां पे पहुंचिए। जहां पे 144 ये वेटिंग में है ना, ये अभी धड़ाक से बढ़ेंगे,
ये देख लेना 1400 से ज्यादा हो जाएंगे। और ये लाइक देखो 906 हो गए, इस लाइक को बढ़ाओ और जल्दी से बुक लॉन्चिंग पहुंचो। तो मैं यहां से लेक्चर को एंड कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे पहुंच के बताऊंगा, आप सुन के खुश हो जाओगे कि सर इतनी सस्ती किताब ये आप लाए हो सर। हाँ मैं लाया हूं दोस्त, मेरे जीवन की पहली किताब करेंट अफेयर की, ठीक है ना। और मैंने यहां भी अपने दोस्त को अपने साथ रखा, पवन, ठीक है ना। तो जल्दी से इस करेंट अफेयर के लॉन्चिंग इवेंट में पहुंचिए, सबके सब लोग पहुंचिए, ठीक है। नहीं देखो अभी भी यहां पे 4000 स्टूडेंट हैं, क्या जरूरत है यहां पे। लल्ला मैं तुम्हें दिखा रहा हूं यूट्यूब पे, ये है लॉन्चिंग इवेंट, ये है लॉन्चिंग इवेंट, सब लोग यहां। अब मैं बार बार याद दिला रहा हूं, किताब बहुत मोटी नहीं है, लेकिन किताब ऐसी जरूर है कि तुमको जो मैं तरीका बताऊंगा वीडियो लॉन्चिंग में उसी तरीके से पढ़ना। अपना दिमाग मत लगाने लगना कि नहीं हम ये वाला पढ़ लें। जो मैं बताऊंगा 5 मिनट कहीं पेन कॉपी लेके बैठना और तब इस किताब को पढ़ने शुरू करना, ठीक है ना। अब ये एड वेड आना शुरू हुआ, इसका मतलब लगता है ये लाइव हो चुका है क्या, अब मुझे तो नहीं पता। हाँ ये अक्षय सर यहां पे लाइव हो चुके हैं, क्लियर है। तो पहुंचिए इस बुक लॉन्चिंग के सेशन में, मैं आ रहा हूं, ठीक है। और यार बुक लॉन्चिंग से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, और वो सुनना, आपको नहीं आपके माता पिता को प्रणाम, उनसे जरूर कहना थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से आप हमारे साथ हो, उनका सपोर्ट आपको है तो आप पढ़ पा रहे हो, आप YouTube पे या कोई किताब खरीद पाते हो। तो आपके माता पिता को चरण स्पर्श, उनको थैंक यू बोलना मेरी तरफ से कि सर आज आपके मम्मी पापा, आपके एक लड़के ने या यूं कहें आपके भतीजे ने आज एक किताब लॉन्च की, आशुतोष ने, और उन्होंने आपको चरण स्पर्श किया है। ये आज आपको करना है मेरे लिए। किताब लो या मत लो, लेकिन अपने मम्मी पापा को जाकर के आज थैंक यू बोलोगे मेरी तरफ से, और हो सके तो पैर छुओगे मेरी तरफ से, क्योंकि माँ बाप होते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सारी चीजें होती हैं। तो सब लोग ये काम मेरे, किताब मत लेना लेकिन पांव जरूर छू लेना आज मम्मी पापा का, और वो मेरी तरफ से छूओगे, अपनी तरफ से नहीं। और अगर शर्म आएगी तो दूर से ऐसे देख के आंख बंद कर लेना, वो मेरा चरण स्पर्श होगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थैंक यू सेशन फॉर माई साइड। पहुंच रहा हूं यहां पे साहब, देखो ये होता है दोस्त, मैं यहां खड़ा हूं और अक्षय सर यहां खड़े हैं। अतुल सर होते तो शायद यहां खड़े होते, किन्हीं कारणों बस वो नहीं है, नहीं तो जो अतुल, अक्षय, आशुतोष हैं वो सब ऑलवेज आपको एक जगह मिलते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, चलिए आता हूं मैं उस सेशन में। थैंक यू सो मच, चलिए आता हूं मैं, पहुंचिए वहां पे। थैंक यू सो मच। कितनी बार पैर छुआ